हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। पार्श्वनाथ मंदिर की भूमि में अतिक्रमण को लेकर विवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। सूरज वर्मा, सरदार शहर। कस्बे में बाबेल चौक से शहर की तरफ आने वाली गांधी विद्या मंदिर रोड के दोनों तरफ पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की जमीन है। इस भूमि को लेकर शुक्रवार को पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी व पूर्व पार्षद मदन ओझा सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर उक्त भूमि को भूमाफियाओं द्वारा बेचने व अतिक्रमण का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता मुरलीधर सैनी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मंदिर की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरदार शहर की जागरूक जनता उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। वहीं अतिक्रमण की सूचना पर कानूनगो प्रहलाद पटवारी, नायब तहसीलदार कुटेंद्र कंवर व थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर भूमि की देखरेख कर रहे लोगों को किसी भी प्रकार के निर्माण संबंधी कार्य करने को लेकर पाबंद किया, जिसके बाद मामला फिलहाल शांत हो गया है। मौके पर नायब तहसीलदार ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने की सूचना मिली थी, जिस पर प्रशासन द्वारा भूमि की देखरेख कर रही राजेंद्र कौर को निर्माण कार्य के लिए पाबंद किया है। वहीं उक्त भूमि की केयरटेकर राजेंद्र कौर ने कहा कि मुझ पर लगाए युवकों आरोप झूठे हैं। कुछ लोग मंदिर की भूमि को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मेरे द्वारा भूमि के चारों तरफ पट्टियां लगाकर उपरोक्त भूमि को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त भूमि पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की है, जिसकी देखभाल प्रशासन व ट्रस्टियों द्वारा की जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने राजेंद्र कौर को भूमि के कागजात पेश कर प्रशासनिक अनुमति के बाद ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करवाने के लिए पाबंद किया है। मैडम प्रशासन ने मैंने तो पहले इनको कहा कि आप अगले डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। मंदिर के सीधे चढ़े हो क्या? प्रशासन ने क्या बात करते हो? पाबंद कर दिया है पट्टियां। इतने वर्षों से संभाल रही हूँ मैं इसको, पुजारी का सारा साफ सफाई का सब मैं घर से देती हूँ। क्या बात? अभी चलिए मंदिर देखिए वहाँ पे जाके। मंदिर हाँ आपको आप ट्रस्टी इसमें? हाँ ट्रस्टी हूँ मैं इसमें। अच्छा, तो आपने क्या इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया? ये पट्टियां रुकवा रहे हो? ये किसने पट्टियां वहाँ पीछे से भी रुकेगी सब? हाँ। पूरी मैडम ये पट्टियां तो कहीं नहीं रुकेगी। हाँ। ये तो कहीं नहीं रुकेगी। कोई बात नहीं तो हाँ, देखेंगे वो अलग विषय। ये पट्टियां नहीं रुकेगी, इसके तो चार दीवारी होगी। अब देखेंगे जिस हद तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे, और अगर आपका वास्तव में उद्देश्य इसको बचाना है तो आप भी साथ में मिलकर लड़ें। हमारी अगुवाई करें बचाने के लिए। मैं तो जो कानून प्रोसीजर है ना उस हिसाब से कानून के हिसाब से हम चलेंगे। हम भी कानून के हिसाब से चलेंगे। कानून हमने भी पढ़ा है, देखा है। ये जो जमीन है सोमनाथ जी के चिपटी जमीन है, ये पार्श्व जैन मंदिर के नीचे छोड़ी हुई जमीन है। तो इस जमीन को कुछ लोग भूमाफिया लोग मिलकर इसके अंदर पट्टियां रोपने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इस जमीन को खाने का प्रयास किया गया था। इससे पूरे बीड़वाला जी बुंगली का जो प्रकरण चला, उसके लिए भी हम सरदार शहर की संघर्ष समिति ने, सरदार शहर के जागरूक लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो भी जमीन बचाई है। ये पार्श्व जैननाथ की मंदिर की जमीन है, इसको भूमाफियों के हाथों नहीं चढ़ने देंगे। इस विषय को लेकर हमने आज एसडीएम को ज्ञापन दिया है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस जमीन को बचाने में आप जनता का सहयोग करें और मंदिर की जमीन को बचाया जाए। प्रशासन में किस प्रकार सहयोग है? प्रशासन अभी तक तो त्वरित गति से काम कर रहा है। हमें आशा है कि प्रशासन का सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहे। कौन है ये भूमाफिया? किसके द्वारा जमीन? पता नहीं है, वो कोई कहता है हम ट्रस्टी हैं, कोई कहता है हम ट्रस्टी हैं। जो लोग है जिन्होंने पट्टी रोपने का उद्देश्य है, उनका उद्देश्य यही है कि इस जमीन को खाएं। थैंक यू सर। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल ये गलत आरोप है मेरे पास ये, क्योंकि मैं हमेशा से ज़मीन को सुरक्षा के दृष्टि से सारा काम कर रही हूँ। ये गाय रखने के लिए मैंने इसे बाउंड्री की थी, न कि इसको कुछ अतिक्रमण करने का मेरा कुछ ऐसा था। ये जमीन के जो डॉक्यूमेंट है वो किसके नाम? आपके नाम है? हाँ बिल्कुल मेरा नाम है। मैंने एसडीएम मैडम को मैंने कहा है कि डॉक्यूमेंट जो भी है मैं इनको पेश कर दूँगी। तो फिर आपने किसी प्रकार की जो ये पट्टियां रोपी है, इससे पहले आपने कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली? ये मंदिर की भूमि बता? नहीं, मैंने अनुमति ली है। मेरा अजमेर में अभी चल रहा है केस, तो अजमेर में लॉयर से अनुमति ली है। उन्होंने कहा कि आप इसमें बिजाई वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अनुमति लेके की है। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने कहा आप लॉयर जो है वो आपका शायद सही नहीं कह रहा है, आप यहाँ हमसे अनुमति लेके आप
कीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, हम अनुमति लेके करेंगे। फिलहाल आपको पाबंद किया गया है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। उक्त भूमि को लेकर आज ज्ञापन दिया गया एसडीएम को कि कुछ लोग भूमाफिया जो है इस भूमि को हड़पना चाहते हैं, क्या है पूरा मामला? ये मंदिर की भूमि है जिस पर अतिक्रमण की सूचना मिली थी और माननीय एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार हम यहाँ पे पहुँचे हैं मई जाब्ता, और यहाँ पट्टी रोपण का कार्य चल रहा था, वो हटवाया गया है। और राजेंद्र कौर जो यहाँ पट्टी रोपवाने का कार्य कर रहे हैं, इनको पाबंद किया गया है कि बिना किसी सक्षम अनुमति के आगे कोई निर्माण कार्य या अतिक्रमण नहीं करें। ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से ट्रक में घुसी जीप सवार 9 जने घायल। सूरज वर्मा। शहर की लूणकरणसर रोड पर गांव घटसीसर के पास सड़क पर चल रहे ट्रक में अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही जीप ट्रक में घुस गई, जिससे जीप में सवार महिलाओं सहित 9 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने घायलों का इलाज कर 4 घायलों को चूरू हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। चूरू हायर सेंटर में घायलों का उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार राजगढ़ तहसील की सोपोर ढाणी से रामूराम नायक का परिवार रिश्तेदारी में मोखान खाजूवाला जा रहे थे। गांव घटसीसर के पास सड़क पर आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे चल रही जीप ट्रक के अंदर पीछे से जा घुसी, जिससे यह हादसा हो गया। घटना सुबह 4:30 बजे की बताई जा रही है। घायल बलदेव सिंह 38 पुत्र रामूराम, लक्ष्मी देवी 35 पत्नी बलदेव सिंह, रामूराम 77 पुत्र भोलाराम, गीता 60 पत्नी महावीर नायक को रेफर कर दिया गया। शेष घायलों में सुलोचना 40 पत्नी सूरत सिंह, राजेंद्र 18 पुत्र सूरत सिंह, अनिल 23 पुत्र मान सिंह, करण सिंह 48 पुत्र मान सिंह व बने सिंह 41 पुत्र नेत्राम नायक निवासी राजगढ़ का उपचार कर छुट्टी दे दी गई। समाचार लिखे जाने तक थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। क्या बात हुई थी, कहाँ पे आप जा रहे थे और एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? हमारे बुआजी का लड़का एक्सपायर हो गया था, उनके वहाँ पे जा रहे थे बैठने के लिए, और किसी ट्रक वाले ने एकदम ब्रेक लिए, जिसके ना तो ब्रेक पत्ती थी, ना इसने कोई इंडिकेटर दिया, ना कुछ और। उसने एकदम गाड़ी के आगे मतलब ब्रेक लगाया और पीछे से हमारी गाड़ी एकदम उसमें जा लगी। सभी को चोट आई है, सभी को। कितने बजे की ये घटना है और कहाँ की है? ये सुबह की घटना है, घटसीसर से 1-2 किलोमीटर पहले की। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम शोपरा से आ रहे थे और खाजूवाड़ा जा रहे थे जी। खाजूवाड़ा? हाँ जी। लगभग कितने बजे की घटना है? ये सुबह की घटना है, 4 से 5 के बीच की। हाँ जी। आप गाड़ी में कितने लोग सवार? हम 10 लोग थे विद ड्राइवर। कौन सी गाड़ी थी? थार जीप। हाँ जी। अनूठे अंदाज में गांधीगिरी से किया कोरोना के खिलाफ एनएसएस व एनसीसी ने किया जागरूक। चूरू 9 अक्टूबर। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में कोरोना जागरूकता को लेकर बिना मास्क अथवा फेस कवर व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को गांधीवादी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम प्रभारी व एनएसएस समन्वयक प्रो शांतनु डाबी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार द्वारा चलाए गए नो मास्क नो एंट्री जागरूकता पखवाड़े के तहत किया गया। कार्यक्रम के दौरान दोपहर की पारी की परीक्षा से पहले महाविद्यालय प्रांगण में बिना मास्क अथवा फेस कवर आने वाले परीक्षार्थियों को एनएसएस स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेट्स व स्काउट रोवर रेंजर द्वारा गुलाब का फूल देकर व पुष्प वर्षा कर समझाने का प्रयास किया गया। इस दौरान लोहिया महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप सिंह पुनिया भी बिना मास्क आने वालों को अपने हाथों से मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व अपने साथ औरों को भी कोरोना से बचाने के लिए मास्क लगाने हेतु समझाते नजर आए। इस अवसर पर एनसीसी प्रभारी डॉक्टर हेमंत मंगल व डॉक्टर बीएल मेहरा के अतिरिक्त स्काउट रोवर रेंजर प्रभारी श्री रमेश कुमार व डॉक्टर अंजू ओझा ने भी पूरे कैंपस में बिना मास्क आने वाले परीक्षार्थियों को गांधीवादी तरीके से कोरोना के खिलाफ जागरूक किया। अभियान के पश्चात कैंपस में बिना मास्क आने वाले परीक्षार्थियों में खासी कमी भी दिखाई दी। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य दिलीप सिंह पुनिया व अन्य अधिकारियों ने एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स को कोविड के खिलाफ शपथ दिलाकर जागरूकता फैलाने का संकल्प दिलाया। असम नो मास्क नो डे, ये मुहिम राज्य सरकार द्वारा निर्देशित और चलाई जा रही है, क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती, कोरोना से बचाव सिर्फ एकमात्र हम ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें। इसी मुहिम के तहत आज लोहिया महाविद्यालय चूरू के परिसर में एनसीसी के कैडेट्स और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने मिलकर एक संयुक्त तत्वावधान में एक मुहिम चलाई है। आज 11 बजे की शिफ्ट में जो परीक्षार्थी यदि मास्क लगा के नहीं आएंगे, उन्हें हम समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि वो क्या गलती कर रहे हैं,
उस गलती का खामियाजा पूरा समाज भुगतेगा, साथ ही उन्हें मास्क देंगे। ये मुहिम हमारी आज पूरे दिन चलेगी। उसका उद्देश्य यही है कि कोई ढिलाई नहीं करनी। अगर ढिलाई कर दी कोरोना और तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती इसका बचाव का उपाय सिर्फ और सिर्फ मास्क लगाना है। कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार महाविद्यालय में आज कोरोना के खिलाफ मुहिम का आगाज़ करते हुए आज एनएसएस और एनसीसी के वॉलंटियर्स और कैंडिडेट ने संयुक्त अभियान चलाकर एग्ज़ाम के दौरान बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ गांधीगिरी से उनको मनाने, समझाने, बुझाने का निर्णय लिए। आज हम उनको गुलाब का फूल भेंट करके और उन पर पुष्प वर्षा कर उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि कोरोना के खिलाफ जो सबसे कारगर हथियार है वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही है। जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसी मंत्र का उपयोग करते हुए हमारे वॉलंटियर्स और एनसीसी कैडेट्स ने आने वाले जितने भी बिना मास्क के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबको प्रेरित करने का कार्य किया। विधिक जागरूकता हेतु किया गया संप्रेषण गृह, बाल गृह एवं आश्रय गृह मम प्रतियोगिताओं का आयोजन चूरू 9 अक्टूबर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार दड़िया के निर्देशन में मुख्यालय पर स्थित राजकीय बाल गृहों, निजी बाल गृह, आश्रय गृह एवं संप्रेषण गृहों में निवासरत बच्चों के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिताओं हेतु गठित मूल्यांकन समिति के सदस्य से नी जिला शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रकाश त्रिवेदी से नी प्राध्यापक ओम प्रकाश तंवर एवं से नी प्रधानाचार्य लक्ष्मण राम नैन उपस्थित रहे। इस दौरान उपर्युक्त गृहों में निवासरत बालक बालिकाओं के मध्य जिसमें 3 वर्गों यथा 6 से 10 वर्ष, 11 से 15 वर्ष व 16 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग में पोस्टर पेंटिंग, निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, कविता लेखन, गीत लेखन एवं कहानी इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें आज संप्रेषण गृह एवं आश्रय गृह में निवासरत बालक बालिकाओं के मध्य समिति द्वारा कहानी लेखन, कविता, गीत लेखन तथा स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। सचिव राजेश कुमार दड़िया ने सभी प्रतियोगिताओं में प्रतियोगियों द्वारा रुचि एवं उत्साह से साथ भाग लिए जाने से बालकों के ज्ञान में वृद्धि होने तथा सकारात्मक सोच विकसित होना बताते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर होने से इन बच्चों में एक नई सोच विकसित की जा सकती है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इन गृहों में निवासरत बच्चों में विधिक जागरूकता का इसे उचित माध्यम बताया तथा इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर इत्यादि की पूर्ण पालना किए जाने हेतु उपस्थित सभी को प्रेरित किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यालय के विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता उत्पन्न हो। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद है, इसलिए ये प्रतियोगिताएं राज्य के संप्रेषण गृह और बालिका आश्रय गृह में आयोजित की जा रही है। इन प्रतियोगिता के अंतर्गत परसों पोस्टर पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज 3 प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें एक कहानी लेखन प्रतियोगिता, दूसरी स्लोगन लेखन और तीसरी गीत कविता लेखन प्रतियोगिता है। इसमें सभी जो विद्यार्थी यहाँ रह रहे हैं रुचि से भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। पंचायती राज संस्था आम चुनाव 2020 रतनगढ़ चुनाव तैयारियां पूर्ण, मतदान शनिवार को चूरू 9 अक्टूबर। पंचायती राज संस्था आम चुनाव 2020 के तहत जिले की रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में सैटरडे 10 अक्टूबर को पंचों एवं सरपंचों के निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय चूरू से अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना हुए मतदान दलों ने अपने अपने बूथ पर पहुंचकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डा प्रदीप के गाविंडे ने बताया कि रतनगढ़ पंचायत समिति की 27 की ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए मतदान शनिवार सवेरे 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। मतदान के तत्काल बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने मतदान दलों के अधिकारियों से कहा कि वे मतदान प्रक्रिया के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की अक्षरशः पालना करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि मतदान बूथ पर प्रत्येक मतदान दल अधिकारी फेस मास्क पहना, सैनिटाइजर उपयोग करना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें तथा मतदाता द्वारा मतदान करते समय फेस मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सौकरिया ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण का निरीक्षण कर उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मतदान से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पंचायती राज संस्था, पंच, सरपंच, आम चुनाव 2020 के निर्वाचन कार्य को संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता से करना सुनिश्चित करें ताकि आम मतदाता स्वतंत्र एवं निर्भय होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। उन्होंने कहा कि मतदान दलों के अधिकारियों का मतदान बूथों पर ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि जिससे बूथों पर स्वस्थ वातावरण में मतदाता अपना मतदान कर सके। उन्होंने कहा कि मतदान दल के अधिकारी ईवीएम को भलीभांति चेक करें तथा चुनाव सामग्री की चेक लिस्ट से जांच करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर बीएल मेहरा, जेपी खान वडा मूलचंद ने मतदान दलों को निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी देते हुए कहा कि 10 अक्टूबर को रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में वार्ड पंच एवं सरपंच पदों के लिए होने वाले मतदान कार्य में गंभीरता बरते। प्रशिक्षण के पश्चात मतदान दलों को रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान कराने हेतु रवाना किया गया। इस अवसर पर चुनाव पर्यवेक्षक डा एस.पी. सिंह, रतनगढ़ के उपखंड अधिकारी अनिल कुमार, तहसीलदार, कोषाधिकारी रामधन, प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी सहित मतदान दलों के अधिकारी एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। कल चतुर्थ चरण के मतदान के लिए जो कि रतनगढ़ में संपन्न होने जा रहा है, उसकी 27 ग्राम पंचायत के लिए आज सभी मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर यहां से रवाना किया गया है। प्रत्येक दल में, जो कि कुल 155 दल है, प्रत्येक दल में 1+4 यानी 5 कार्मिकों की व्यवस्था की गई है, जो कि कल मतदान की क्रिया को वहां पर संपन्न करवाएंगे। और उसके लिए इनको आवश्यक सामग्री ईवीएम मशीन और मतपेटी, अन्य प्रपत्र देकर इनको रवाना किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना हो, मास्क का उपयोग करना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, इसके लिए भी इनको दिशा निर्देशित किया। और उनके बैग में मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर भी अलग से प्रदान किए गए हैं ताकि कोरोना महामारी से सभी कर्मचारी बचे रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना हो। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर चूरू, 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर के अवसर पर जिले में अक्टूबर माह में अधिकाधिक रक्तदान शिविरों का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए किया जाएगा ताकि जरूरतमंदों को सही समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गाविंदे ने चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, ब्लड बैंक प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे अक्टूबर माह में अधिकाधिक रक्तदान शिविर आयोजित करें जिससे रक्त की 100% आपूर्ति स्वैच्छिक रक्तदान से हो सके। रतनगढ़ चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त चूरू, 9 अक्टूबर। जिले में पंचायती राज संस्थाओं, पंच, सरपंच के आम चुनाव 2020 के तहत रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के लिए डॉक्टर एस.पी. सिंह को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गाविंदे ने बताया कि चुनाव पर्यवेक्षक के मोबाइल नंबर 9414323899 है। रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के किसी भी मतदाता को चुनाव कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो वे चुनाव पर्यवेक्षक के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्यवेक्षक सेल के सहायक प्रभारी अधिकारी ओम प्रकाश फगेरिया के मोबाइल नंबर 8239290285 पर भी मतदाता शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।